My first love was after my wife, real estate only. क्योंकि वाइफ भी देखती होगी ना ये पॉडकास्ट. I mean, I did my electronic communication engineering from Ahmedabad. कभी भी मैंने वो practice नहीं किया because I always wanted to do civil engineering. Amitabh Bachchan was the reason you left Ahmedabad. Today you are his neighbour. अगर विजय शांति कंस्ट्रक्शन कंपनी कर सकता है तो मैं बॉम्बे में जाके मेरा लोटस डेवलपर तो कर ही सकता. 1999 I bought my first plot in Juhu. वहाँ पर एक लग्जरियस बिल्डिंग बनाया मैंने. आपने प्लॉट खरीदा. जब वो आपने खरीदा, did you have that vision in mind? How did you choose that piece of land? Before I give my offer for any plot, take the vision of my architect. No, we don't do that. I make the plans first, then only I give the offer. How does it actually feel to watch a person on a screen inspire you into who you are? In one word, blessed. So I did some research work. Me and my team were sitting yesterday till almost 12 o'clock in the night and doing some research work on a lot of things. I found out one fact. As a young man, you come from Ahmedabad. Yes. आपने एक पिक्चर देखी बच्चन साहब की त्रिशूल. उसमें बच्चन साहब का जो कैरेक्टर था विजय, उन्होंने बिल्ड किया था शांति कंस्ट्रक्शंस ऑन स्क्रीन. At what point did that stop being a film you loved and become a life you decided to go build? So, as a youngster, मैं जब भी जाता था बच्चन साहब की फिल्में, it was always fascinating. बट मेरे अंदर बचपन से ही रियल एस्टेट का थोड़ा कीड़ा था. बचपन से ही आई यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड बाय रियल एस्टेट. एंड जब ये फिल्म देखी बच्चन साहब की, तो मैं इवन फर्स्ट टाइम देखने गया तो ग्लू हो गया था. और मुझे लगा कि दिस इज़ व्हाट माय फ्यूचर शुड बी. एंड उसके बाद में मैंने त्रिशूल फिल्म कम से कम आई वुड से 50-60 दफ़े थिएटर में देखी होगी, टिकट लेके. तो ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम पे VCR वीडियो आता था उस पर देखी है, वो तो एक्स्ट्रा है. एंड जितनी दफ़े ज़्यादा देखी उतनी दफ़े मेरा ये कन्विक्शन हो गया कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू बी. सो इवन माय बुक ऑल्सो, माय फ्रंट पेज ऑफ माय बायोग्राफी says I wanted to be Vijay, I wanted to be Amitabh Bachchan of Trishul. And God is so kind. और बच्चन साहब की भी आशीर्वाद है कि जो मैंने चाहा था वो अचीव हो गए. ओके. ये कौन सा साल था? ये ऑलमोस्ट लेट 70s था, अर्ली आई मीन मिड 70, जब मैं स्कूल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा था, कॉलेज में आ रहा था, तब की बात. 15-16 साल. 1978 की मूवी है. यस. ठीक है. आई विल हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस अ लिटिल लेटर. सो दैट मोटिवेटेड यू टू लीव अहमदाबाद? और अमिताभ बच्चन साहब की जो मूवी थी, वाज दैट द रीजन व्हाई यू लेफ्ट योर होम टाउन? सो 2-3 चीज़ डिसाइड की थी. फर्स्ट मैंने जो बोला आपको वो कि आई वांटेड टू बिकम अमिताभ बच्चन ऑफ त्रिशूल. दैट्स वन. नंबर 2, अगर विजय शांति कंस्ट्रक्शन कंपनी कर सकता है तो मैं बॉम्बे में जाके मेरा लोटस डेवलपर तो कर ही सकता हूँ. और तीसरा कि अहमदाबाद में नहीं करना है, बॉम्बे में जाके ही अपना साम्राज्य बनाना है. सो दिस वर 2-3 थिंग्स एंड वेरी एम्बिशियस एट दैट टाइम. आई नेवर हैड मनी और कैपिटल, और खाली 11,000 रुपये लेके अहमदाबाद से बॉम्बे आया था. ओके. लेकिन बैली में फायर इतना ही था, बहुत ज़्यादा था. एंड पेरेंट्स के आशीर्वाद थे साथ में, तो आई थिंक थिंग्स वर्कड आउट. तो पहला जॉब क्या किया था आपने? पहला मेरा आई मीन आई डिड माई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अहमदाबाद. और कभी भी मैंने वो प्रैक्टिस नहीं किया because I always wanted to do civil engineering or architecture. My first love was always after my wife, real estate only. क्योंकि वाइफ भी देखती होगी ना ये पॉडकास्ट. Yes, I did my engineering, and but
दिल हमेशा रियल एस्टेट में था एंड दिल ये था कि बॉम्बे जाऊं, तो बॉम्बे आके मैंने फर्स्ट काम चालू किया डायमंड्स का. So I did diamond and jewelry trading and manufacturing both. I used to supply jewelry to Japan, Europe, US, and काफ़ी countries में supply करता था. I had a factory also making very high-end jewelry. But एक दिन जब तय किया कि अभी मेरी capital बन गई है, because real estate always need lot of capital to start with. So capital बन गई तो immediately I shifted to real estate. 11,000 rupees in your pocket you came to Bombay. और आपने ज्वेलरी किया. ज्वेलरी में तो ज्वेलरी बिजनेस में भी तो बहुत कैपिटल चाहिए होता है. हाँ, so I started with smaller business and that was loose diamond business. Loose diamond business में you tend to get credit. And I had a good friend from Japan and Japanese person. उस टाइम पे पेन फ्रेंड चलते थे. पेन पैल्स. Pen pals. So I had that pen pal, and he helped me out. He used to send me a lot of Japanese clients, and ये Japanese clients को उनकी नीड के हिसाब से मैं डायमंड यहाँ से प्रोवाइड करता था. And that's how slowly I built my career in diamonds. वेरी पुड़ी का बोलते हैं ना उसको. पुड़िया. Yes. हाँ. मैं अमेरिका गया था. Take a guess which college I went to, which school I went to study. Take one guess. Which part of America? California. Southern California to be very precise. अच्छा, LA में. Somewhere nearby. UCLA और GIA. By education, I'm a graduate gemologist. Wow. I went to Carlsbad, California to study jewelry. एजुकेशन आई एम ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट. 6 महीने का कोर्स किया. उसके बाद में मैंने वैक्स कार्विंग और वैक्स कास्टिंग का बिजनेस ये स्टडी किया था. वाओ, आई डिड दैट इन जापान, सेम थिंग. सो सेम करियर आफ्टर ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी टू रियल एस्टेट. ठीक है. कमिंग बैक टू यू इन अहमदाबाद. अमिताभ बच्चन वाज द रीजन यू लेफ्ट अहमदाबाद. टुडे यू आर हिज नेबर. And he has narrated and acted in your films. How does it actually feel to watch a person on a screen inspire you into who you are and then end up living besides them and working alongside them? How do you feel about this? In one word, blessed. Nothing more than that. Dream come true. जब बॉम्बे आया तब कभी सोचा नहीं था. आई थॉट के लाइफ में एक दफ़े बच्चन साहब को देखने का चांस मिलेगा, देखने का, तो भी मेरा सौभाग्य होगा. सो आई यूज्ड टू लिव इन विलेपार्ले ईस्ट एंड एवरी संडे मी एंड माय वाइफ यूज्ड टू गो टू जूहू बीच. जूहू बीच से वापस आते वक्त बच्चन साहब के पुराने घर के बाहर जो बच्चन साहब संडे को दर्शन देते हैं, तो काफ़ी दफ़े उनको वहाँ पर देखा और वहाँ से भी इंस्पायर होता था मैं कि व्हाट अ पर्सनालिटी है. इनको देख के ही मैं यहाँ पर आया हूँ और एक दिन बच्चन साहब को मिल सकूँ तो बहुत अच्छा है. आज वो बताता है ना कि कायनात अगर आप दिल से चाहते हैं तो कायनात वो आपकी ख्वाहिश पूरी करती है. तो ऐसा ही हुआ. बच्चन साहब मेरी कंपनी में इन्वेस्टर भी है, मेरे रियल एस्टेट में क्लाइंट भी है, एंड मेरी जो फिल्मों में जब भी मैंने बच्चन साहब का साथ मांगा है उन्होंने साथ दिया है और उन्होंने एक्ट भी किया है हमारी काफ़ी फिल्मों में. एंड ही ट्रीट्स मी लाइक ए फैमिली ओनली. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बच्चन साहब. Okay. This question is curious. I'm only curious. I don't like it's not for the audience or anything else. I'm very curious. Can you narrate the story of when you met him for the first time and how did it make you feel? ऐसा बोलते हैं ना कि कभी कभी हम जो गॉड को रोज उनकी प्रार्थना करते हैं और अचानक गॉड सामने आ जाते हैं तो क्या होता है. सो दैट वाज द फीलिंग. सो मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था फर्स्ट टाइम जब मैं मिला तब,
एंड जस्ट ओ में था, ये भी नहीं बोल पाया कि मैं आपसे के साथ में एक पिक्चर लेना चाहता हूँ. बस आई वॉज एन्जॉइंग द मोमेंट एक्चुअली, एंड द मोमेंट विच आई वॉज वेटिंग सिंस सो मैनी ईयर्स. एंड बस वहाँ से बाहर निकला तो आई वॉज जस्ट मैं थैंक्स कर रहा था मेरे गॉड को कि आज बच्चन साहब को मिला दिया अल्टीमेटली. कहाँ मिले थे उनको? मैं जलसा में ही मिला था उनके घर पे ही फर्स्ट टाइम. This was for just pitching a movie or something of that sort, or just like what was the purpose of the meeting? Purpose of the meeting was just about knowing each other, nothing much, and about some real estate. Okay. Yeah. I think this is partially answered. Between arriving in Mumbai as a young man and starting formally building Lotus, which I believe was in 2015, there are years most people know nothing about you. Talk to me and tell me along with the audience, what were you actually doing to survive and build the first capital? आपने बताया कि अहमदाबाद से जब आए इधर तो आपने ज्वेलरी का बिजनेस किया और आपके जापानीज पेन पैल दोस्त ने आपकी मदद की. उसके बाद में क्या हुआ? This was way back in 1990 when I came to Mumbai. 1990 से almost 7 से 8 साल I was in diamond and jewelry. Extensive travel किया. But when I used to travel almost every 15 days overseas, मेरा दिल तो हमेशा यही देखता था कि कौन सी अच्छी रियल एस्टेट देखने जाऊँ, सो एक साइड डायमंड एंड ज्वेलरी का बिजनेस करता था, लेकिन दूसरी साइड दिल तो वही था रियल एस्टेट में. सो ये कम से कम 8 साल चला, 9 साल चला. देन आई हैड इनफ कैपिटल. सो इन 1999 2000 आई बॉट माई फर्स्ट प्लॉट इन जूहू, एंड वहाँ पर एक लग्जरियस बिल्डिंग बनाया मैंने, लोटस टावर. एंड दैट बिकेम आइकॉनिक बिल्डिंग बिकॉज जूहू में उस टाइम पे जनरली 3 माला 4 माले की बिल्डिंग बन रही थी, तो उस टाइम पे मैंने 10 माले की बिल्डिंग बनाई थी. सो दैट बिकेम वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, एंड आई स्टार्टेड माई रियल एस्टेट जर्नी फ्रॉम देयर. देन second project I made in Andheri near Yashraj Studio called Lotus Business Park. That was a commercial building. उस टाइम पे मैंने काफ़ी स्टडी किया कि सबब में जो ऑफिस बिल्डिंग्स है, दैट एट दैट टाइम इट वाज 3 स्टोरी 4 स्टोरी या मैक्सिमम 5 स्टोरी. कोई एमिनिटी नहीं होती थी, वो गाला सिस्टम थी, लिफ्ट ठीक से होती नहीं, सिक्योरिटी होती नहीं, कुछ नहीं था होता, एमिनिटी नहीं थी. और जैसे ही आप सेकंड फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो भाव गिरने लगता था, उल्टा था. 5th फ्लोर पे सस्ते से सस्ती ऑफिस थी, 1st फ्लोर पे महंगी ऑफिस थी. सो आई थॉट क्योंकि मैं विदेश से मेरा थोड़ा सा विजन लेके आया था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है. सो आई बॉट अ प्लॉट एंड 22 माले की बिल्डिंग बनाई, 22 स्टोरी, अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा लग्जरियस. वो ज़माने की भी आज भी कंपेयर टू टूडेज अदर बिल्डिंग्स, आज भी वो अल्ट्रा लग्जरियस है. सो दैट लोटस बिजनेस पार्क वो बिल्डिंग बनाई जिसमें पोडियम पार्किंग दिया. फर्स्ट टाइम दैट वाज द कॉन्सेप्ट हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 के आसपास, ऑलमोस्ट 22 साल पहले. 22 माले की बिल्डिंग, ऑल 4 साइड ग्लास फसाड. Glass facade was a completely a new concept. Considering all 4 side glass facade, that was the tallest glass facade building in India at that time. This is in 2004. 2004. 5 high-speed Mitsubishi elevator, first time I introduced that. Lot of amenities like air conditioned atrium मैंने बनाया था, lounge बनाई थी, conference room बनाया था, gym बनाई थी, cafeteria बनाया था, driver's air conditioned room बनाया था, lot of parking. So this was kind of unheard, uncomparable. So because of that, I established my brand with my first project only. And वो project में काफ़ी अच्छे clients मुझे मिले. Hrithik Roshan bought 2 floors, Rakesh Roshan bought 3 floors,
Ajay Devgn had a full floor, and a lot of other media companies started buying that, and that became iconic project at that time. We started commanding almost 20 to 30%, or in some cases 35% premium than our next door neighbor competitors. And that is how my journey started. After that, तो काफ़ी सारे बिल्डिंग बनाए, but our DNA is ultra luxury. We started our journey with ultra luxury. So हम ordinary building बना ही नहीं सकते. And that is our, I would say, inability to make that. So we are in the space which is ultra luxury. As we know that real estate has passed through different 4 phases. पहले requirement थी, फिर comfort था, फिर luxury थी, फिर ultra luxury. But our journey we started with ultra luxury. उसके बाद में तो काफ़ी सब buildings बनाई, काफ़ी celebrities, काफ़ी corporates, high net worth individuals, MNCs, a lot of clients we got. Second building after Lotus Business Park, we made Lotus Corporate Park, which was on Andheri Expressway. That was a huge project. It was almost 1.3 million square feet of office space. Again, ultra luxury बनाई हमने. 40,000 फुट की तो खाली हमारी लॉबी थी. Okay. Yeah. And first time बॉम्बे में 5 level of basement parking approved हुआ था. और वो प्रोजेक्ट हमने 3 साल में ख़त्म किया था, 1.3 million square feet. At that time, that was 2008-9, that was the largest commercial single complex in Mumbai. So that also became very, very successful. उसमें भी काफ़ी ट्रैक्शन मिला हमको मीडिया कंपनीज का, सेलिब्रिटीज़ का. एंड उसके बाद में हमने बीकेसी के बाजू में कलीना में एक बिल्डिंग बनाई, which we ultimately, whole building we sold it to Edelweiss. Oh, that is yours? That is, yes, that is Lotus Midtown. Okay. And that became, that was, I think, if I'm not wrong, it was in 2010. That was the largest commercial transaction in the country. Oh, wow. The whole building, even though there was a lot of economic jerk due to Lehman Brothers 2009 के आसपास, 8 and 9. September 2008. तो वो उसकी आफ्टर इफेक्ट चल रही थी. वो एरा में हमने पूरा बिल्डिंग करीब 2.5 लाख फुट का पूरा बिल्डिंग वी सोल्ड इट टू एडलवाइस. Lotus Business Park was the first one in 2004, you say? Yes. आपने प्लॉट खरीदा, लैंड, जमीन खरीदा. करेक्ट. जब वो आपने खरीदा तो आपने क्या सोचा था उधर बनाएंगे? डिड यू थिंक ऑलरेडी दैट आई एम गोइंग टू मेक एन अल्ट्रा लग्जरी बिल्डिंग ओवर हियर? डिड यू हैव दैट विजन इन माइंड? When you saw that, what were you thinking on that piece of land? How did you choose that piece of land? So when I went to that place particularly, मुझे वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी लगी. It had fantastic energy. Size was very good. Location was very good. And I thought that my first dream project has to be here. Plot लिया, उसका MOU किया, उसके पहले मेरा पूरा प्लान रेडी था. And that's what I do even today. Before I give my offer for any plot, buying the plot or redevelopment of society or anything, I keep my all plans ready. Okay, this is what I'm going to make it. Unlike my other peer friends के जो प्लॉट खरीदने के बाद मैं सोचते कि यहाँ पर क्या बनाऊँगा, या तो आई विल टेक द विजन ऑफ माई आर्किटेक्ट. नो, वी डोंट डू दैट. आई मेक द प्लान्स फर्स्ट, देन इफ आई एम कन्विंस विथ माई planning, then only I give the offer. You said size and you said location. Location अच्छा था, size अच्छा था. What is अच्छा size and what is अच्छा location? So that location में I could see के huge potential, because वहाँ पर आजू बाजू lot of residential footprint थी, बिल्डिंग थे. लोखंडवाला था, ओशीवाला था, 4 बंगलो, 7 बंगलो, ऑलमोस्ट अप टू मलाड, ये साइड जूहू. कहीं पे भी अच्छे A ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग था ही नहीं.
सो आई थॉट कि मैं जो भी अगर अच्छा बनाऊंगा ना, तो ऐसा भी मेरा कन्विक्शन था कि बॉम्बे में पर्टिकुलरली आप कोई भी प्रोडक्ट अच्छी बनाते हैं ना, देर आर पीपल टू पुट इन चेक, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. सो आई हैड फुल कन्विक्शन कि भले ही मेरा कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या वो सब ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, बट आई विल गेट द प्रीमियम, एंड दैट्स व्हाट आई गॉट. सो द लोकेशन आपने डिसाइड इस हिसाब से किया कि इधर मेरे को डिमांड मिलेगा फ्रॉम द पीपल हु आर से विद इन 3 to 5 kilometers ऑफ द Exactly. रेडियस ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एग्जैक्टली. एंड फ्रॉम व्हाट आई गैदर ऑन व्हाट यू सेड कि यहाँ पर एक अल्ट्रा लग्जरी कमर्शियल स्पेस की डेफिशिएंसी है. सब सिंपल बिल्डिंग्स बनते हैं, 3 माला 4 माला 5 माला, ऐसे इंडस्ट्रियल गाला टाइप बनता है और लोग वही खरीद रहे हैं. तो आपने वो विजन देख के वो गैप को आइडेंटिफाई करके ये बनाया. Exactly. So what I did a survey of that area personally, कि हर एक बिल्डिंग में कितने माला है, कितनी ऑफिसेज है, क्या एमिनिटी है, कितनी लिफ्ट है. तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि यहाँ पर लॉट ऑफ हाई सेलिब्रिटीज़ आर देयर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, लेकिन किस टाइप की ऑफिस में है, यू नो, दे डिजर्व बेटर ऑफिसेज. सो दैट इज़ हाउ आई आइडेंटिफाइड कि मैं अगर ऐसा बनाता हूँ. एंड उस टाइम पे एक बुक मैंने पढ़ी थी कि ब्लू ओशन थियरी, कि आप चीज़ ऐसी बनाओ कि जिससे कंपटीशन ही नहीं हो. देयर कांट बी ए कॉन्सेप्ट ऑफ मी टू के आप 2 bedroom बना तो मैं भी 2 bedroom बनाऊँ, देन यू बिकम ए कमोडिटी. सो आई नेवर वांटेड टू बिकम ए कमोडिटी. ऑल माई बिल्डिंग्स आज भी मेरे, इवन कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आप देखेंगे तो ऑल आर completely different buildings, and those are all concept driven buildings. बट इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है. आप वो चीज़ कर रहे हो जो एक कॉमन मार्केट में अवेलेबल नहीं है. देर इज़ अ ह्यूज रिस्क इन दिस. अपसाइड भी बहुत अप होता है. देर इज़ ऑलवेज, हम लोग को स्कूल में, कॉलेज में, इकोनॉमिक्स में सिखाया था, हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न्स, एंड द चांसेस ऑफ फेलियर आर ऑल्सो हायर. What motivated you to do that with that much amount of risk involved? आज अगर मैं सोचूं, कॉमन बायर हूँ, मैं ब्रोकर हूँ, मैं जब कोई क्लाइंट को ऑप्शन देता हूँ, वो मेरे को आके बोलता है कि रवि इसका भाव इतना क्यों दूँ मैं, जब बाजू में मेरे को ऐसा चीज़ इतने में मिल रहा है. तो रिस्क इन्वॉल्व था उसमें. आपने गैप आइडेंटिफाई किया लेकिन रिस्क किया. तो हाउ, वेयर डिड यू फाइंड दैट करेज फॉर दैट रिस्क? क्योंकि मेरा कन्विक्शन था कि इसमें कोई रिस्क ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स वन. दूसरा, मैं फेल हो ही नहीं सकता हूँ. ये 2 चीज़ मेरे पास में थी, एंड ऑन दैट बेसिस वो 2 पिलर के ऊपर मैंने पूरा कंपनी भी खड़ा किया है, नॉट ओनली दैट बिल्डिंग. सो इफ़ यू मेक गुड बिल्डिंग विच आर नॉट कंपेरेबल, good product, any good product which is not comparable, you know, with others, you will get the premium, you will get the buyers, and especially in Bombay. And that is what exactly happened. उस टाइम पे रवि, आप तो रियल एस्टेट में हो, उस टाइम पे अगर हम डील करते थे, आज से 20-22 साल पहले, जब फुल फ्लोर ही बेचता था मैं, और it was ranging from 10 crore to 20 crore depending on time lapse. तो डील करने के टाइम पे हम ये बताते कि देर इज़ ए सनसेट क्लॉज. कल शाम तक अगर पैसा नहीं आया, फुल पेमेंट, 100% पेमेंट, देन देर इज़ नो डील. आई डोंट वांट टू नेम सम ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल. उनको भी मैंने ये बोला था कि कल शाम को 7 बजे तक अगर पैसा नहीं आया तो देयर इज़ नो डील. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू सेल, बिकॉज आई न्यू कि मेरी प्रोडक्ट में दम है, यू नो, तो क्लाइंट तो मिल जाएंगे. It's a very interesting thing that you took that risk. Most people don't have the guts to do it, to इतना पैसा डालने का रियल एस्टेट में, and building it, because it takes years. When you're building something, from the time you see it on a screen, on your on paper, till it's built, it takes 3 to 5 years. So if I can interrupt, so that was my first building, and this is what that building is, Lotus Business Park. Okay. उस टाइम पे मुझे
क्लाइंट्स ने पूछा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, कि अभी हम समझो 20% 30% देंगे, बाकी स्लैब वाइज देंगे, वही एक उस टाइम पे धारा था। तो हर एक स्लैब कितने कितने दिन पे है, तो हमने बोला कि 21 माले का बिल्डिंग है, हमने कैलकुलेट किया था कि 24 महीना लगेगा, 24 मंथ्स में बिल्डिंग कंप्लीट करूँगा मैं। तो उन्होंने उसी हिसाब से अपना अरेंजमेंट रखी थी, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी पैसों की। एक दिन बैठा और मुझे पता चला कि मैं अगर एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, प्री स्ट्रेस टेक्नोलॉजी, आई एम द फर्स्ट पर्सन, दिस बिल्डिंग इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग विच हैज़ यूज प्री स्ट्रेस टेक्नोलॉजी इन होल ऑफ मुंबई. So our anticipated slab cycle, which was about 16-17 days, we reduced that to 7 days. We completed the whole building in 9 months. This full building in 9 months. Full building in 9 months. 22 माले की. 22 माले की बिल्डिंग 9 महीने में ख़त्म की. तो प्रॉब्लम ये हो गया कि जो सेलिब्रिटी को हमने 24 में ऐसा रेडी नहीं था वो लोग का. Yeah, it was very interesting. But that again built our brand. कि ये वॉर जोन की जैसे काम करता है. सो वेन एवर वी स्टार्ट अवर एनी प्रोजेक्ट, इट्स नो मोर ए साइट, इट्स अ वॉर जोन. हम वॉर की जैसे उसको बनाते हैं. जैसे ये बिल्डिंग जो जहाँ पर आप है अभी, ये बिल्डिंग हमने अभी रीडेवलप किया. 800 गज का प्लॉट है. अबाउट टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया इज़ अबाउट 80,000 स्क्वायर फीट. 17-story building. Construction we completed in 5.5 months. 5.5 months? Yes. 5.5 month में मुंबई में 4 bedroom hall kitchen का फर्नीचर नहीं होता है, इंटीरियर नहीं होता है. And we completed that. This completion includes the interior or just the? No. Okay. Construction. Okay. And then another 9 months. So total 14 months we occupied back. हाँ, ये मेरे को मालूम है. क्योंकि आपके दूसरे ऑफिस में आता था. मैं बोला था जब मेरा बात हुआ था अपना संजय भाई से, तो उन्होंने बोला उधर नहीं, आप इधर आओ. तो मैंने बोला ठीक है, उसका क्या हुआ? हम बोला वो हम लोग बना रहे हैं वापस. मैं वही सोचा, मैं समझा करीबन 18 महीना हुआ होएगा, बट ये 14-18 महीना इज 14 months we completed. सो विथ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, आपने कभी प्लान बी के बारे में सोचा नहीं? मैंने मेरी लाइफ में ही प्लान बी रखा ही नहीं है. There is no plan B. I've got only one plan. Because plan B you make only when you are not confident about plan A. So मैं मेरे ऑफिस में भी, मेरे फैमिली में भी, मेरे बच्चों को भी ये बताता हूँ, नेवर मेक प्लान बी, बट मेक प्लान ए इतना सॉलिड कि वो आपकी एंटिसिपेशन से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिले एंड फास्टर मिले. क्योंकि प्लान बी जैसे ही सोचने का चालू करते हैं ना, प्लान बी लूज़ हो जाता है. सो आई नेवर हैड एनी प्लान बी. लाइक अहमदाबाद से बॉम्बे आया, आई नेवर थॉट कि बॉम्बे में कुछ 6 महीना ट्राई करते हैं, फिर कुछ नहीं जमा तो अहमदाबाद जाएंगे. नो, नेवर. अहमदाबाद कभी वापस जाना ही नहीं है. आई हैव टू बी सक्सेसफुल हियर. एक बाजू खाई है, एक बाजू कुआं है. सो यू हैव टू वॉक स्ट्रेट. आई कॉल प्लान बी प्लानिंग टू फेल. एब्सोल्युटली. दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ प्लान बी. आपके करियर में देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क. एक है मूवीज का, जो फ्राइडे सैटरडे संडे में पता चलता है ये या तो उधर जाएगा या तो इधर जाएगा. इट्स आइदर गोइंग टू हिट द स्काई or it's going to completely bomb. And you can not do anything. कुछ नहीं कर सकते. एक बार रिलीज हो गई, खत्म हो गया. A project takes 3 to 4 years and you control every part of it, every day of it. Which anxiety is more heavy for you? Honestly, दोनों में से एक भी नहीं. I don't have any anxiety. फ्राइडे मेरी फिल्म रिलीज होनी है, थर्सडे आराम से सो जाता हूँ, नो इशू. रीज़न कि मेरे फिल्म इंडस्ट्री में जनरली स्ट्राइक रेट, सक्सेस का स्ट्राइक रेट जो है वो 5 to 7% ही है. 100 फिल्मों से 7 फिल्म
पैसा बनाती है, बाकी सब फिल्में पैसा गंवाती हैं. We have been associated with 116 films till now, 8 languages, different languages, production, distribution, financing, everything. Out of 116 फिल्म, 6 फिल्मों में आई हैव लॉस्ट मनी. 110 में कमाया है, 110 में आइदर कमाया है और ब्रेक इवन मिला है, बट वी हैव नॉट लॉस्ट मनी. सो माई स्ट्राइक रेट इन द इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट. सो हम सिलेक्ट जब करते हैं, जैसे रियल एस्टेट में भी, व्हेन वी सिलेक्ट अवर लोकेशन, सिलेक्ट अवर प्लानिंग, सिलेक्ट इवन कस्टमर्स, ये सब बहुत क्यूरेटेड होता है. ऐसा ही मेरा फिल्म में है, क्योंकि फिल्म इज़ नॉट माई पैशन, इट्स जस्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ माई बिजनेस. ओके, मेजर इज रियल एस्टेट. I would say 99% is real estate, 1% is film. Okay. आपने बोला कस्टमर सिलेक्शन. मैं अभी मेरे साइड का मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ. इन 2017, 19, 2020, 21, as a broker, working with Lotus was very different. कभी कोई ब्रोशर्स नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है. क्लाइंट का प्रोफाइल पहले जाता है, क्लाइंट ऑफिस आता है, नेगोशिएशन नहीं होता है. ये है तो है. इट इज़ मोर लाइक एन इनवाइट ओनली सिचुएशन. मैंने कभी नहीं देखा था. वाई डिड यू बिल्ड इट दैट वे एंड वाई आर यू स्क्रीनिंग दीज बायर्स? इन रियल एस्टेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आजकल आपने देखा होगा कि DLF के प्रोजेक्ट में कुछ बिल्डिंग्स में गुड़गांव में 1.5 लाख का 2 लाख का भाव है, राइट? इट्स नॉट अबाउट द बिल्डिंग, इट्स अबाउट द जेंट्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड जेंट्री. सोशियो इकोनॉमिक क्लास सेम होना चाहिए, जैसे हमारे हर एक बिल्डिंग में समझो हम 4 बेडरूम बना रहे हैं तो फुल बिल्डिंग वुड बी 4 बेडरूम. अगर 2500 फुट की ऑफिस बनाएंगे तो फुल बिल्डिंग वुड बी 2500 फुट की ऑफिस ओनली. सो वी डोंट डू दैट टिपिकली के नीचे के फ्लोर में 1 बेडरूम बना दिया, फिर बीच वाले में 2 बेडरूम, फिर 3 बेडरूम की जोड़ी, फिर ऊपर 6 बेडरूम का, एंड दैट सोशियो इकोनॉमिक क्लास चेंज हो जाए. एक I-10 वाला हो और एक रोल्स रॉय वाला हो. आई डोंट वांट दैट. आई वांट सिमिलर काइंड ऑफ जेंट्री, नंबर 1. एंड उसमें भी आई वांट टू क्यूरेट कि मेरे वहाँ पर कोई आदमी, कोई फैमिली आके डिस्टर्ब नहीं करे, तो इसीलिए वी वांट दैट बैकग्राउंड चेक कि हम इतने प्यार से हमारी प्रॉपर्टी बनाते हैं तो कोई आके वो कमोडिटी के हिसाब से वहाँ पर आके तकलीफ़ नहीं दे बाकी के रेसिडेंट को. क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी बिल्डिंग वहाँ के जो ऑक्यूपेंट्स है, अल्टीमेटली जो सोसाइटी बनती है ऑक्यूपेंट से, उससे जानी जाती है और उससे उसकी वैल्यू बढ़ती है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोटस में इट्स ऑलमोस्ट बाय एन इन्विटेशन हम बुलाते हैं. आज भी वही ट्रेंड हमने रखा हुआ है. पर फिर सर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? यू हैव ओल्डर टेनेंट्स. करेक्ट. सो हमारे जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वो सभी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कोस्ट पे अभी ज़्यादातर 90% आर ऑन द कोस्ट. कोस्ट पर वैसे भी वेदर रीडेवलप बिल्डिंग और ओल्ड बिल्डिंग वैसे भी वेरी एक्सपेंसिव आज के टाइम में. सो हम जब रीडेवलपमेंट लेते हैं वो टाइप के लोकेशन पे, तो सबसे पहले तो वो बिल्डिंग में एग्जिस्टिंग जो टेनेंट है उनका प्रोफाइल एक देख लेते हैं एंड थोड़ा सा वो स्टडी कर लेते हैं कि, और क्या है कि 2-3 मीटिंगें होती है तो उसमें आइडिया आ जाता है कि ये यहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एक आइडिया आ जाते हैं. और दूसरा क्या है कि हमने देखा है कि इस टाइप की प्रॉपर्टी में चर्निंग ऑलरेडी हो गया होता है,
तो उसी टाइप के लोग आज रहते हैं कि जो आज की वो प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सके. सो ऐसा नहीं है कि समझो कि आज कोई रियली मध्यम घर का आदमी है और जूहू बीच पे उसका 4 बेडरूम का अपार्टमेंट होगा, ऐसा बहुत रेयर मिलेगा. क्योंकि वो जैसे ही वो 4 बेडरूम का समझो कि फादर ने लिया होगा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसने बेच दिया होगा, फिर से बेच दिया होगा. सो आज जो रहता है ना, वो उसकी प्रोफाइल में वो अफोर्डेबिलिटी वहाँ पर होगी ही होगी. सो 90% वो प्रॉब्लम नहीं होता है. एंड फिर हम क्या करते हैं कि रीडेवलपमेंट में समझो कि हमें 2000 फुट या 4 बेडरूम देना है, तो बाकी का हमारा जो सेल पोर्शन है, वो सेल पोर्शन भी हम 4 बेडरूम 2000 स्क्वायर फीट ही बनाते हैं. सो उसी टाइप की जेंट्री वहाँ पर आती है. सो देर इज़ नो डिस्पैरिटी बिटवीन न्यू एंड ओल्ड टेनेंट्स. सो जो आपने चर्निंग बोला, टू सम इट अप, आप मेरे को बोल रहे हैं कि जो जब आप रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे होते हैं उधर, जो इंसान उधर रह रहा है वो पहले से ही निकल चुका है. जो रह रहा है इज द फाइनल एंड वन हु कैन अफोर्ड टू स्टे इन दैट. Absolutely. और जो नहीं अफोर्ड कर पाता था फॉर वट एवर फाइनेंशियल फैमिली रीजंस और स्प्लिट और वट एवर, बिजनेस किसका जब लिया था बाप दादाओं ने और वो उनकी जो पुश्ते थे वो कंटेन नहीं कर पाए, उन्होंने बेच के चले गए. बिल्कुल. एक वो है. बिल्कुल. दूसरा आप बोल रहे हो कि आप बायर का सिलेक्शन जो आपके प्रोजेक्ट में आता है उसका तो आप करते ही हो, रीडेवलपमेंट में भी आप जो एग्जिस्टिंग लोग रहते हैं आप उनका भी सिलेक्शन करते हो. बिल्कुल. उसका हम क्या करते हैं कि एक तो आजू बाजू की सोसाइटी से या तो वही सोसाइटी से थोड़ा सा रेफरेंस मंगा लेते हैं, यू नो. और जब हम प्रिलिमिनरी मीटिंग में जाते हैं तो एक हमारी फुल टीम को हम 7-8 लोग जाते हैं, हम 1 या 2 लोग नहीं जाते हैं. सो वी कैन हैव फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग कि इसमें ट्रबल मेकर कितने हैं, यू नो, हु कैन पोटेंशियली मेक ट्रबल फॉर रीडेवलपमेंटिंग. तो वो हम थोड़ा सा उसका स्टडी कर लेते हैं और उससे थोड़ा पता चल जाता है कि ये सोसाइटी हमें नहीं लेनी चाहिए. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप डिसीजन रीडेवलपमेंट का ह्यूमन नेचर पे लेते हो, मार्केट फिजिबिलिटी पे नहीं. नो, मार्केट फिजिबिलिटी तो फर्स्ट है. और उसके बाद में समझो कि आज मुझे वर्सोवा बीच पे 5 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बट 5 में से मुझे फिजिबिलिटी 3 की ही बैठ रही है मेरे पास में. और 3 में से कोई एक आध प्रोजेक्ट में ऐसे थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लोग अगर रहते हैं तो हम छोड़ देते हैं, हम नहीं करते वो प्रोजेक्ट. ऐसे सर कितने प्रोजेक्ट्स आते हैं आपको और फाइनल स्टेज तक, साइनिंग तक, डीए साइनिंग तक कितना परसेंटेज होता है फ्रॉम द टाइम यू नंबर ऑफ प्रपोजल्स यू गेट टू द प्रपोजल्स दैट एक्चुअली गेट साइंड? सो हमारे वहाँ आज के टाइम में रोज की करीब 15 से 20 प्रपोजल आती है एवरी डे. उसमें से एक आध प्रपोजल ऐसी होती है कि जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है. तो महीने की 20 से 25 प्रपोजल ऐसी आती है कि हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा स्टडी किया जाए. और फिर उसमें से मेरे ख्याल से 3 या 4 प्रपोजल में हम इंटरेस्ट दिखा के आगे बढ़ते हैं और फिर उसमें से एक आध हम पिकअप करते हैं अल्टीमेटली. सो दिन का अगर कंजर्वेटिवली आपने 10 से 15 बोला, महीने का 300 आता है. इजी. 300 प्रपोजल्स आते हैं. साल का 3600 प्रपोजल आते हैं और उसमें से बनते हैं 12. हाँ, हमारे लिए 12, क्योंकि क्या है कि ऐसी भी काफ़ी प्रपोजल आती है जो हमारे प्रोफाइल में नहीं बैठती है, लेकिन जस्ट बिकॉज लोटस का ब्रांड नेम है और लोटस ने लॉट ऑफ रीडेवलपमेंट किए हुए रेफरेंसेस से आते हैं. तो जैसे हम आज बोरीवली, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, वहाँ पर हम नहीं है, हमारी प्रेजेंस नहीं है, बट वहाँ से भी बहुत सारी प्रपोजलें आती है विद द थिंकिंग के लोटस माइट ओपन अप दैट माइक्रो मार्केट. तो वो हम आउटराइट अभी रिजेक्ट कर लेते हैं वो सब प्रपोजल्स. क्यों नहीं जाना चाहते वो लोकेशन में? सो हमारी पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू जो है कंपनी की इज़ अबाउट 69,000 रुपीज़ a स्क्वायर फीट. ओके. हाईएस्ट
इन द कंट्री। आप कोई भी लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी अगर देखेंगे तो उसमें लोटस की पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू लास्ट ईयर की हाईएस्ट है 69,000 रुपीज़। सो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, हमारे थोड़ा ओवरहेड्स उस हिसाब से ज़्यादा है, हम मटेरियल डिफरेंट थोड़ा एक्सपेंसिव यूज़ करते हैं, तो एंड सामने हम प्रीमियम भी ऐसा ही लेते हैं। एंड बिकॉज वी मेक आवर बिल्डिंग्स वेरी फास्ट और फास्ट बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा मटेरियल और टेक्नोलॉजी भी थोड़ी एक्सपेंसिव यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम राइट नाउ अबाउट 60,000 से नीचे जहाँ पर माल बिके वैसी प्रॉपर्टी हम नहीं ले रहे। मैं आपको मिला था 2 महीना 3 महीना पहले. I was sitting with your team and I had told them the same thing. I had come to you and I told you, sir, मेरे पास रीडेवलपमेंट के प्रपोजल्स आते हैं. What is your criteria? I gave 3-4 proposals. You heard me out. You didn't say anything. You heard me out. And you told me, रवि ये सब कितने में बिकेगा? आप ब्रोकर हो, आप मार्केट में हो, आपको मालूम है कितने में बिकेगा. मैंने आपको बोला सर conservatively you can look at it at between 40 to 40,000, 45,000, on a higher end 55,000 rupees per square feet. And you told me exactly the same thing. It's like 60,000 नीचे के 60,000 रुपए के नीचे अगर आप नहीं बेच पाओगे ना रवि भाई, आप ही खुद नहीं बेच पाओगे ना, तो आप मेरे को प्रोजेक्ट दो ही मत. सो दिस इज कन्फर्मेशन. दिस इज कन्फर्मेशन. ठीक है. यू हैव 11 प्रोजेक्ट्स ऑन योर कोस्ट लाइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत सारे डेवलपर्स एस्पायर करते हैं. मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि रवि भाई ऑन द कोस्ट लाइन इफ़ यू हैव एनी प्रोजेक्ट यू गिव अस अ प्रपोजल. लैंड हो या अपना रीडेवलपमेंट का कुछ भी प्रपोजल होगा, गिव दिस टू मी, गिव मी द प्रपोजल एंड आई विल वर्क इट आउट. बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट एबल टू क्रैक इट फॉर वट एवर रीजन. What is it that you have done differently to get these 11 projects on the coastline? One word, trust. We have built our company around trust. Redevelopment is not about adding business. It's about winning the trust. तो हमने आज जो कंपनी की बुनियाद ट्रस्ट एंड क्वालिटी उसके ऊपर बनाई है. तो हमने जो रीडेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स हमने अल्ट्रा लग्जरी में किए हैं. एंड आई वुड से राइट नाउ वी आर द ओनली पीपल, ओनली कंपनी हु हैज़ डन दैट. रीडेवलपमेंट में प्रीमियम सेगमेंट में काफ़ी लोग हैं, लग्जरी में भी काफ़ी लोग हैं, बट अल्ट्रा लग्जरी में कोई नहीं है. हमने सब हमारे प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट आज 10 प्रोजेक्ट किए होंगे, सभी के सभी प्रोजेक्ट हमने अल्ट्रा लग्जरी में किए हैं. नंबर 1. नंबर 2, वी आर ए कम्प्लीटली ए डेट फ्री कंपनी. सो वी से वी आर डेट फ्री, सो यू आर वरी फ्री. आपको वरी नहीं है, क्योंकि एज अ सोसाइटी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि भाई हमने एक दफ़े इनको प्रोजेक्ट दिया, फिर कहाँ से पैसा जुटाएंगे, कहाँ से लिवरेज करेंगे, you know. So that is our second advantage. Third, हमारा जो आज तक की लेगेसी है, आज तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने बिफोर टाइम डिलीवरी दी है ऑलवेज. जैसे ओशिवारा में एक 45 स्टोरी बिल्डिंग वी स्टार्टेड इन पीक कोविड, दैट वाज सितंबर 2020. 45 स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अबाउट 300 अपार्टमेंट्स, 3 bedroom. We completed in 23 months with occupation certificate, with complete amenities. So that is the kind of speed we have, and that is a redevelopment again. So that is the speed we have demonstrated. So एक साइड अल्ट्रा लग्जरी है, दूसरी साइड ट्रस्ट है, तीसरी साइड हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन है, चौथा हमारी जो सेल्स, बिकॉज ऑफ दैट सेल्स वेलोसिटी बहुत फास्ट है. उससे उनको भी पता चलता है कि इनके पास में पैसे जल्दी आएंगे, जल्दी हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. क्लाइंट बास्केट हमारी जो है, जैसे ऑलमोस्ट ऑल सेलिब्रिटीज़ 80 to 90% बॉलीवुड इज़ विथ लोटस. तो वेदर
सेलिब्रिटीज़ हो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो कि कॉर्पोरेट्स हो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हो, वी हैव गॉट द फुल बास्केट ऑफ क्लाइंटल एंड दोज आर ऑल रिपीट क्लाइंट्स ऑल्सो, यू नो. तो वो एक हमारी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है. एंड लास्ट में जब भी सोसाइटी में हम पिच करने जाते हैं तो आई गो पर्सनली और माय फैमिली मेंबर्स दे गो पर्सनली और टॉप मैनेजमेंट दे गो पर्सनली. सो सोसाइटी को एक एश्योरेंस रहता है कि कोई प्रॉब्लम होगा या कुछ हमें डिस्कस करना होगा तो दे हैव एक्सेस टू गो डायरेक्टली मीट द मैनेजमेंट ऑफ लोटस. सो ये मल्टीपल रीज़न की वजह से वी स्टार्टेड विनिंग दिस प्रोजेक्ट्स. सो आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि हमने कोई प्रोजेक्ट बिड किया हो एंड विश की हो कि हमें यार ये प्रोजेक्ट मिलना ही चाहिए और हमें नहीं मिला हो. सम ऑफ द टाइम्स हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है उन्होंने हमारे से ज़्यादा अच्छी ऑफ़र दी हो और हमारी ऑफ़र थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो तो भी प्रोजेक्ट हमको मिला हुआ है. एंड once we started all these coastline projects, we were known as coastline experts. So that is how we built 11 projects on the coastline. Which was the first one you got on the coast? First was one society in Warsaw, on Warsaw beach पे. And which is your favorite one? 11 के 11 बच्चे फेवरेट ही होते हैं, कोई ऐसा तो होता नहीं है. सर बाप को मालूम होता है कौन सा उसका फेवरेट है, लेकिन एक तो बोलना पड़ेगा सर. सब मेरे फेवरेट है. एंड एवरी प्रोजेक्ट हैज़ यूनिक प्रोपोजिशन. अगर मेरा फेवरेट नहीं होता तो मैं लेता ही नहीं हूँ. मैं काम करने के लिए खाली बैलेंस शीट के लिए काम नहीं करता हूँ, मेरी किक के लिए काम करता हूँ. यू नो कि मुझे वो प्रोजेक्ट से, वो लोकेशन से या तो वहाँ पर कुछ बना के किक मिलनी चाहिए तो ही मज़ा है. सो ऑल माई प्रोजेक्ट्स आर यूनिक. तो आपके 11 बच्चे कोस्टलाइन पे है. बिल्कुल. यू हैव द 11 कोस्टलाइन अपोस्टल्स, योर चिल्ड्रन. यस. हर एक का मेरे को एक कैरेक्टर बताओ. चलो मेरे को हर एक का मत बताइए, मेरे को 3 का कैरेक्टर बताओ. व्हेन आई से कैरेक्टर, आपकी बिल्डिंग का क्या थीम है, आपके बच्चे का, आपके 11 में से 3 का मेरे को थीम या कुछ उन आपके माइंड में रहेगा कि मैंने ये वर्सोवा में देखा, ये मैंने बैंड्रा में देखा, तो मैं ये विजन देख रहा हूँ. गिव मी 3 ऑफ द वंस दैट आर रियली क्लोज टू योर हार्ट. सो ऑल आर क्लोज टू हार्ट, बट अगर थीम की बात करें तो वन ऑफ माई प्रोजेक्ट विच इज़ इन प्रभादेवी, इट्स कॉल्ड एज एक्वेरिया. It's about 60 story, 200 meter building. It's a beautiful Art Deco building, and we got inspired from New York. New York में काफ़ी Art Deco building है, and especially with the Empire State Building. And आप आज देखेंगे जब complete होगा तब तो आपको यही लगेगा कि न्यूयॉर्क का कोई बिल्डिंग हम उठा के यहाँ ले आए हैं. So it's completely theme oriented building. It's a beautiful, very nice building. उसके सामने वर्सोवा में we are coming with a project called Lotus Celestia. It's a unique proposition because हमारे पास में about 5,000 मीटर का plot है right on the ocean, which has got a greater width. Generally width कम होती है, length ज़्यादा होती है, so सी पे दर्शन कम होता है, बट इसमें उल्टा है. So वहाँ पर हमारा फॉर्मेट है 6,500 फुट कारपेट के अपार्टमेंट एंड 13,000 स्क्वायर फीट के कारपेट के अपार्टमेंट, रेरा कारपेट. एंड सरप्राइजिंगली 6.5 के आज तक 2 ही क्लाइंट ने लिए, बाकी सब ने 13,000 लिए. सो दैट प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूनिक. इट्स मोर लाइक ए रिसोर्ट, यू नो, लग्जरी रिसोर्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. वो प्रोजेक्ट देख के I don't want to mention, but 2-3 जो ब्रांडेड रेसिडेंस वाले जो है उन्होंने हमारा अप्रोच किया था, लेटर भी भेजा कि दे वांट टू डू दिस एज अ ब्रांडेड रेसिडेंसी. आई वाज इंक्लाइंड, बट देन वी थॉट दैट वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन ब्रांड विद दिस. सो वाई टू हैव, हम तो हमारी ब्रांड के ऊपर बेच रहे हैं, तो हमने नहीं लिया वो. सो दैट्स वेरी यूनिक प्रोजेक्ट. इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ ओपन एरिया and right on the ocean. Third one? Third one is
right on, it's called Varun on Carter Road, Bandra. Because of its location, I love that location because कार्टर रोड वैसे भी बांद्रा का नाक है और उसमें बिल्कुल हम सेंटर में हैं और पूरे कार्टर रोड को डिवाइड करते हैं इन ए वे एंड उसकी तीनों साइड पे ग्रीनरी है और सामने दरिया है. सो वेरी वेरी यूनिक प्रपोजिशन. बाकी तो सब प्रोजेक्ट अच्छे ही है, बहुत अच्छे हैं, बट ये दिस 3 आर यूनिक थीम बेस. एंड वरुण का कैरेक्टर इज दैट इट इज इन द सेंटर ऑफ कार्टर रोड. बिल्कुल सेंटर ऑफ द कार्टर रोड है और उसमें भी आर्ट डेको थीम हमने बनाई है. बांद्रा में आर्ट डेको थीम आज तक किसी ने बनाई नहीं है. सो इट्स ए ब्यूटिफुल एलिवेशन उसका बनाया हमने. नाउ आई विल गो टू श्री अमृत. Shri Amrit, okay. Which is also in Bandra Carter Road. It's not in the 3 you mentioned, although you did give a disclaimer that it is everywhere. all my babies. You are redeveloping Shri Amrit Society on Carter Road. This building holds Shah Rukh Khan's first ever Mumbai apartment, the one that he bought after his marriage. You know what that address means to him personally. Does the sentimental weight of a plot like that change how you approach the project, or does the developer in you keep it on a very commercial basis? It was very commercial basis, honestly. जब मैंने उसका बीड किया तब मुझे ध्यान नहीं था, हालांकि शाहरुख सर ने पहले बताया था मुझे, लेकिन अपार्टमेंट का नाम मुझे पता नहीं था. बट व्हेन वंस आई वाज टॉकिंग टू हिम कि कार्टर रोड पे मैं ये भी लिया है और दूसरा एक श्री अमृत का, अरे आनंद भाई वहाँ पर तो मेरा घर है, मैंने पहले जो दिल्ली से आया था तो पहला घर वहाँ पर लिया था और अभी स्टिल आई एम होल्डिंग दैट, आई हैव रेंटेड इट आउट. बोले कि वहाँ के चाहिए तो चेयरमैन साहब को मैं फ़ोन करता हूँ कि खाली लोटस को ही देना चाहिए. सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. एंड सो माई एक्साइटमेंट बिकॉज ऑफ शाहरुख सर's apartment, it got increased a little bit, but I loved that place because the size of the project or frontage of the project is so good. तो लोकेशन ने मुझे अट्रैक्ट किया था एक्चुअली. ये जो मॉडल है, ये किसका मॉडल है? ये मन्नत का मॉडल है और मन्नत का जो पीछे का पोर्शन है वो हम वहाँ पर कुछ फ्लोर्स ऐड कर रहे हैं. हाउ इज इट डीलिंग विथ दिस लेवल ऑफ फेमस इंडिविजुअल्स एंड देम गिविंग यू among all the other network of people that they have, they choose you? What do you think the reason is for that? Again, the trust. I would say it's extremely important. Extremely important. And whether it is Shah Rukh Khan sir, के बच्चन साहब हो, के ऋतिक हो, अजय देवगन हो, जो भी हो, इनके लिए ट्रस्ट विन करना हम सबसे बड़ी बात होती है. तो मेरे ख्याल से बिकॉज एज यू सेड करेक्टली, शाहरुख खान के पास में लाइन लगती थी डेवलपर्स की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ही चोज लोटस ओनली एंड हमारी कंपनी को ही सिलेक्ट किया कि नहीं आप ही बनाओ, और इतना खुला हाथ दिया कि आपको जिस हिसाब से आपको करना है वैसे आप जब बोलोगे तब मैं खाली कर दूंगा. तो ही वॉज यू नो आई मीन एक रेगुलर जो इंसान है कभी भी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा ये डूज एंड डोंट्स है, ऐसा कभी भी फील नहीं कराया. और हमने जब भी कोई चीज़ बताई है तो उसमें कभी ना नहीं बोली है, इंक्लूडिंग वास्तु. आई वाज गोना गेट टू दैट बिकॉज खान साहब ने पब्लिकली, आई थिंक इन वन ऑफ द इंटरव्यूज जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो उन्होंने बोला है कि ही कंप्लीटली एंड ब्लाइंडली बिलीव्स इन यू, especially when it comes to any kind of Vastu advice, when movies are not doing well or something, then he calls you to get that Vastu. So, how important is Vastu in a
construction for you? So Vastu is a very deep subject, as we know. मेरे हिसाब से आदमी की सक्सेस या तो आदमी का जो हम बोलते हैं सुख शांति समृद्धि तीनों, ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है. जैसे अपने 10th में 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं, उस सब सब्जेक्ट के मार्क इकट्ठे होके एक नंबर मिलता है कि यू गॉट डिस्टिंक्शन और यू गॉट फर्स्ट क्लास और व्हाटएवर. वैसे ही हमारी लाइफ में मैं मानता हूँ कि ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्म है, ये जन्म के कर्म है, आपके पेरेंट्स के आपके ऊपर क्या आशीर्वाद है, आपके गुरु के आपके ऊपर क्या आशीर्वाद है, आप जो नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वो नक्षत्र, एंड जहाँ पर आप रहते हैं या तो कारोबार करते हैं वहाँ का वास्तु, ये सब इकट्ठा होके आपको एक रिजल्ट देता है एज अ पर्सन. तो ये जितने भी सब्जेक्ट बताए उसमें एक्सेप्ट वास्तु किसी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. न तो पूर्व जन्म के कर्म पे है, ये जन्म के आपने जो कर्म किए उसके ऊपर भी नहीं है, आपके माता पिता के आशीर्वाद में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कि गुरु के आशीर्वाद में आपका कोई कंट्रोल नहीं, तो इसमें किसी में भी नहीं है. एटलीस्ट वास्तु में आपका कंट्रोल हो सकता है कि यू शुड लिव इन ए प्लेस विच हैज़ गॉट अ परफेक्ट और नियरली परफेक्ट वास्तु, या तो जहाँ कारोबार करते हैं वो वास्तु के हिसाब से वो जगह होनी चाहिए. तो मैं बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूँ कि वास्तु इज़ अबाउट द एनर्जी बेसिकली, और वो एनर्जी परफेक्टली डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस और डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट वो वास्तु करेक्ट होना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट आई सेड टू खान साहब कि आपका वास्तु थोड़ा सा गड़बड़ाया है और उसको थोड़ा सीधा करते हैं उसकी एनर्जी. एंड ही वॉज ग्रेशियस इनफ कि आनंद भाई आप बोलो, जो आप बोलोगे वो करना है, करने को तैयार हो. एंड ही डिड दैट एंड उसके रिजल्ट भी मिले. Interesting. Thank you for sharing this, sir. Thank you for sharing. My नानी का जो अपार्टमेंट है, that holds lot of memories of my childhood. मेरी मॉम के, मेरे कज़न्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, संडे को खाना खाया है उधर, नानी की फुल्का, नानी की रोटी, नानी का खाना, द साउंड ऑफ हर इन द किचन. बिल्डिंग अभी करीबन 50 साल पुरानी है. बिल्डिंग की सोसाइटी ने, कमेटी ने मेरे को अप्रोच किया, बोला सर हम लोग को रीडेवलपमेंट करने का है, कैन यू हेल्प अस आउट. माय मामू सेड चलो आगे बढ़ते हैं. मेरा मन नहीं करता है, मेरा मन नहीं करता है उसका रीडेवलपमेंट करवाने का, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ. ये मेरे मामा को नहीं बोलना, मतलब जब देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा उनको. मेरी मामी भी मेरे पीछे पड़ी है. बट इवेंचुअली उन्होंने रेंट पे दे दिया, और जब वो रेंट पे गया ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं अभी ये प्रॉपर्टी को मैं भी एक्सेस नहीं कर सकता हूँ. मेरी आई एम नॉट एबल टू गो एंड सी दैट Feel प्लेस. You on the other side of this decision, you do this for a living, redevelopment is आपका bread and butter. Families hand you a building that is not a building for them, it is their entire life. मैं हमेशा मेरे वीडियोस में भी बोलता हूँ कि इन ईंटों में कहानियाँ होती है. How do you hold that weight against a balance sheet? Where is the line for you between what a family is losing and what you are building? We are here to make new memories for those families. New memories, beautiful memories, comfort living. तो ये सब एज अ पैकेज लेके आ रहे हैं हम. तो उनकी जो पुरानी मेमोरीज है उसके सामने अभी नया अपार्टमेंट मिलेगा, कंफर्टेबल लिविंग होगा, नई एमिनिटीज़ उनको मिलेगी, बच्चों की या तो यंगस्टर्स की उनकी नई स्टाइल की सब चीज़ें उनको मिलेगी. सो उसमें अगेन देयर वुड बी ए अनदर जर्नी ऑफ मेमोरीज. मेमोरीज वहाँ पर स्टॉप नहीं हो सकती है ना, तो वो हम ऑफर करते हैं. वाह, क्या जवाब दिया सर. सो रिफ्रेश रिफ्रेश बटन. a business where
closed door business, curated buyers, curated redevelopment. अगस्त 2025 में आपकी कंपनी IPO हुई. ओवरनाइट, विद इन 1 डे, 24 घंटे के अंदर, यू वेंट फ्रॉम आंसरिंग टू नो वन टू आंसरिंग शेयर होल्डर्स, thousands and lakhs of them every quarter. For a man who has built an entire business on his own timelines and his own instinct, how has that shift felt for you? A pre-IPO, a pre-public listing, and a post-public listing life. It's a very interesting journey. I never thought that we'll go public. मुझे क्यों किसी को आंसर देना है? So that was the attitude. And we were very happy the way we were making profits. बट हमारी जो जर्नी रीडेवलपमेंट की हुई, तो जब भी हम सोसाइटी की टेंडर में जाते थे, तो हमारे सामने जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स थे वो सब लिस्टेड एंटिटी थी. आई डोंट वांट टू नेम देम, बट सो एवरीबडी वेर, मेजॉरिटी वेर लिस्टेड. लेकिन हमारा जो लीगेसी थी, हमारा इतिहास था, हमने हमारी जो प्रूवन रिकॉर्ड था, तो ऑलवेज हमको ही टेंडर मिलता था. बट ऑलवेज एक चीज़ ये आती थी कि जैसे वो 10th में मैथ्स की एग्ज़ाम में आपके सब जवाब सही थे, लेकिन आपको 100 में से 100 नहीं मिला, 99 मिला. 1 मार्क कट कर लिया टीचर ने, क्योंकि आपके हैंड राइटिंग अच्छे नहीं थे. तो हमारे साथ में ये हो रहा था कि आप चलो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप लिस्टेड नहीं है. सो लिस्टेड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, हमारी इकोसिस्टम के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था. सो देन वी थॉट के यस लेट्स गो फॉर, क्योंकि हम तो डेट फ्री कंपनी, हमें कोई इक्विटी बेच के पैसा चाहिए या तो हमारी डेट फ्री करानी, ऐसा तो कोई था नहीं, कोई कॉन्सेप्ट. बट हमने सोचा 2-3 चीज़ कि एक तो ये हमारे बिजनेस डेवलपमेंट में काम में आएगा. हम बोल सकते हैं कि नाउ वी आर लिस्टेड, वी आर इन पब्लिक आई, हमारे सब पेपर्स पब्लिक में है, यू नो. सो देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. Also tomorrow if we want to rapidly expand and if we need money, it's very easy, equity route या debt route हमको मिल सकता है if we are listed. And मेरी second generation is also with me in business, so tomorrow if they want to expand, this would be a platform. So with this thinking, नहीं जाना था फिर भी गए. आपने एक पिक्चर देखी आपकी यंग एज में, और आपने सोचा कि मुझे मेरी खुद की एक शांति कंस्ट्रक्शंस चाहिए. अब वो है श्री लोटस. वही बच्चा जिसने पिक्चर देखा था, उनके पास अभी एक लिस्टेड कंपनी है. आपके पास एक कोस्ट लाइन ऑफ टावर्स है, और जो इंसान ने आपको इंस्पायर किया था वो आपके नेक्स्ट डोर नेबर है. वो 15 साल का बच्चा जो पिक्चर में देख रहा था वो टाइम पे, अभी उस बच्चे को जो आपके दिल में है अभी भी, उसको क्या चाहिए अभी भी जो अभी तक उस 15 साल के बच्चे को नहीं मिला है? माई लाइफ इज़ कंटेंट, आई वुड से. आई एम ब्लेस्ड. तो जो शायद मैं डिज़र्व नहीं करता था वो सब मिल गया है. ऊपर वाले ने बहुत मेहरबानी की है. सो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास में कि ये अभी मेरा बाकी है. हाउएवर आई वांट टू सी कि मेरी कंपनी और ज़्यादा ग्रो हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के चेहरे पे मैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के चेहरे पे मैं हंसी देखूं कि हम लोटस की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं. एंड दैट इज़ व्हाट माय गोल इज़. ओके, ऑलराइट. अभी सर बहुत सीरियस बात किया, बहुत इमोशनल बात किया. यू हैव अ फन साइड विच यू हैव नॉट शोन टू द ऑडियंस येट.
I want you to show the fun side, that one chutkola that you give all the time. I want you to show that fun side to the people. So we are going to play a small game. बिना सोचे, without thinking, मैं एक शब्द बोलूंगा और आप मेरे को बोलना आपके माइंड में क्या आता है, सबसे फर्स्ट थिंग. ठीक है? नो गेसिंग, नो नथिंग, इमीडिएट रिएक्शन. ठीक है? त्रिशूल. My life. कोस्टलाइन. Again, my life. बच्चन. My God. डेट. Keep away from. फ्लॉप. Never ever. नेबर. Never experience neighbors. पूरी बिल्डिंग आपकी है ना? हाँ, पूरी बिल्डिंग मेरी. सर बाजू वाली बिल्डिंग में तो कोई रहता होगा. पता ही नहीं कौन है. रीडेवलपमेंट. Very close to my heart. IPO बेल. One of the biggest moment of my life. अहमदाबाद. Close to my heart, my birthplace. You can't repeat this again. Fear. At times. Failure. Never want to encounter. Regret. Never had any regret. Legacy. Want to create my legacy. Gift city. Next destination for Lotus. Sleep. Need 9 hours sleep. Retirement. Never ever. Shanti Constructions. Lotus Developers. Arey, brilliant. Brilliant. This is good. This is good. I loved it. I loved it. Thank you very much, sir. I have had a phenomenal time. I've been wanting to meet you for the longest time. I met you almost after 7-8 years. I remember the first time I had come when this was the older building. I think on the 4th floor or something you used to sit. 4th or the 6th floor if I'm not mistaken. I think one of the floors was rented out to one actress who had come down from Canada. Yeah. And I just seen you pass by and I was like, ek din milunga. I had never imagined that I'll be sitting next to you and having a podcast with you. My pleasure. So this has also been a dream come true for me. Thank you very much for giving pleasure. me my moment of Trishul and Shanti Constructions. Arey. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much. Any questions you want to ask me? कुछ नहीं. Done, sir. Done. Sir, this is a little gift. Thank you. It's something which I had designed custom by myself. Whenever you get an opportunity, please open it. And Sure. let me know what is your feedback. I want to know personally what do you think about this gift. Thank you so much. All right, sir? Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much.